तो दोस्तों प्रीवियस क्लास के हमने प्रतिलोमी त्रिकोणमिति फलन के बारे में पढ़ा था। आज उसके आगे वाला टॉपिक त्रिकोणमिति फलनों के गुणधर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर हम कुछ सूत्र दिए गए हैं, उनका हल करेंगे। जैसे सर्वप्रथम साइन इनवर्स 1/x को सेक एक्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे, कोस इनवर्स 1/x को सेक इनवर्स एक्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे और टेन को कोट इनवर्स एक्स के अंदर भी कन्वर्ट करेंगे। सर्वप्रथम एक सूत्र करते हैं साइन वाला, उसके बाद नेक्स्ट आप करके देखना अगर समझ में आए तो। इसको अंदर क्या करेंगे हम, साइन इनवर्स 1/x दिया गया है, उसको कोसेक के बराबर सिद्ध करेंगे, जहाँ पर हम कोसेक को क्या मान लेते हैं, इनवर्स एक्स को हम वाई के बराबर मान लेते हैं। अब इसके अंदर क्या करना है, हमें साइड बदलनी है, तो एक्स बराबर क्या होगा, कोसेक वाई बनेगा। अब एक्स बराबर कोसेक वाई बनेगा, तो अब इसको क्या है कि हम पलट लेते हैं एक के अंदर, अर्थात 1/x के रूप में इसको लिखने पर ये क्या बन जाएगा, हमें पता है कोसेक का उल्टा क्या होता है, साइन वाई होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन वाई के रूप में लिख सकते हैं, साइन वाई के रूप में लिख सकते हैं। अब साइन को साइड बदलने पर, अब साइन का हम क्या करेंगे, साइड बदलेंगे, अर्थात इस साइन के दोनों तरफ हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स का गुणा कर देंगे। साइन इनवर्स 1/x के रूप में लिखा जाएगा, यहाँ पर साइन इनवर्स साइन वाई के रूप में, जहाँ से साइन इनवर्स साइन से कट जाएगा, ये काटना नहीं है, मैं तो आपको समझाने के लिए काट रहा हूँ। साइन इनवर्स 1/x बराबर वाई, जो हमारा क्या है, साइन इनवर्स 1/x अर्थात हमारे वाई के अंदर हम क्या लेके चले थे, कोसेक इनवर्स एक्स वाई के बराबर लेके चला थे, और यहाँ पर वाई बराबर साइन इनवर्स 1/x प्राप्त हो रहा है, अर्थात साइन इनवर्स 1/x जो किसके बराबर प्राप्त होगा, कोसेक इनवर्स एक्स के बराबर प्राप्त होगा। इस प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि साइन इनवर्स 1/x बराबर होता है कोसेक इनवर्स एक्स के। यह आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार कोस वाला हम हल कर सकते हैं। कोस वाला हल करने के लिए क्या करना होगा, हमें दिया गया है कोस इनवर्स 1/x बराबर सेक इनवर्स एक्स। अब इसके अंदर कुछ नहीं करना, हमें जो सेक इनवर्स एक्स है उसको हम वाई के बराबर मान लेते हैं, और उसकी साइड बदलने पर एक्स बराबर क्या प्राप्त होगा, सेक वाई, ये प्राप्त होगा। अब ये प्राप्त होगा तो क्या करना है, हमें 1/x के रूप में लिख सकते हैं इसको, 1/, इसको बदलने पर ये क्या प्राप्त होगा, हमें ये प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, कोस। आपको पता ही है सेक का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा का उल्टा कोस थीटा होता है। तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम कोस थीटा लिख सकते हैं, कोस वाई लिखेंगे, थीटा नहीं। अब कोस को दोनों तरफ 1/x बराबर कोस वाई प्राप्त हो रहा है, दोनों तरफ कोस इनवर्स का गुणा करने पर कोस इनवर्स 1/x कोस इनवर्स कोस वाई से कट जाएगा, फिर कोस इनवर्स 1/x बराबर प्राप्त होगा वाई, जो हमें क्या लेके चले थे, वाई बराबर लेके चले सेक इनवर्स एक्स, प्राप्त हुआ क्या, कोस इनवर्स एक्स। तो हमारा क्या, कोस इनवर्स एक्स 1/x बराबर होगा सेक इनवर्स 1/x के। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे बनाना है। हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला है, 2 नंबर फॉर्मूला गुणधर्म है, उसके अंदर हम क्या करेंगे कि हमें कुछ वैल्यू इस प्रकार दी गई है, जैसे साइन इनवर्स -x बराबर माइनस साइन इनवर्स x, इसी प्रकार टेन इनवर्स -x बराबर टेन इनवर्स x, कोसेक इनवर्स -x बराबर माइनस कोसेक इनवर्स x, जहाँ पर इनका मान क्या है, -1 से 1 के मध्य है, x बिलोंग करता है इनसे, इसके अंदर भी x बिलोंग करता है रियल नंबर से, इसके अंदर क्या है, मापांक का जो मोड है वो 1 से बड़ा होगा। अब आपको ये देखना है हमें कि ये मान हमें जो प्राप्त हो रहा है, इनमें से एक को लेके चलेंगे, मैं आपको सिद्ध करके बताऊंगा। जैसे हमें क्या है कि इनको पहले हम इस प्रश्नावली के अंदर इनके सभी सूत्रों को हम सिद्ध करके देखेंगे, इसके बाद इनको हल करेंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा उसके अंदर 2.2 के हम क्वेश्चन करेंगे। अब एक बार इनको क्वेश्चनों को देख लेते हैं। जैसे सर्वप्रथम में क्या दिए गए, साइन इनवर्स -x बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब इनको हल करने के लिए सर्वप्रथम क्या लेके चलते हैं, इनमें से एक साइड को लेके चलते हैं। सर मैं लेके चल रहा हूँ साइन इनवर्स -x, जहाँ पर y मान रहा हूँ। अब पिछली प्रश्नावली के अंदर भी किया था, हम y मान के चलेंगे, उसके बाद इसको हल करेंगे। यही सेम स्थिति इसके अंदर करेंगे, लगभग सभी सवाल इस तरीके से ही होंगे। अब इसको साइन का साइड बदलने पर क्या प्राप्त होगा, -x बराबर साइन वाई, क्या प्राप्त होगा, -x बराबर साइन वाई प्राप्त होगा। अब जो कि -x बराबर साइन वाई प्राप्त हो रहा है, अब इसको पूरी समीकरण को माइनस से गुणा करने पर x बराबर क्या प्राप्त होगा, माइनस साइन वाई, क्या प्राप्त होगा, माइनस साइन वाई। हमें माइनस साइन वाई प्राप्त हो रहा है। अब इसके अंदर हमें देखना है कि जो माइनस साइन वाई है वो क्या होगा, माइनस साइन वाई है उसको अंदर लेके इस रूप में लिख सकते हैं, x बराबर साइन
माइनस वाई, जो मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर किया था, कुछ इसी प्रकार का टॉपिक था वो। अब इसके अंदर क्या करना है, ये वो स्थिति थी जब ये साइन का था। अब इसके अंदर हमने क्या माना था, साइन इनवर्स एक्स को हमने क्या माना है, साइन इनवर्स वाई माइनस वाई के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात ये क्या प्राप्त होगा हमें, माइनस साइन इनवर्स माइनस एक्स। तो इसका हल करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, माइनस साइन इनवर्स बराबर साइन इनवर्स एक्स माइनस का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमने जो मान के चले थे, हम एक वाई के बराबर मानेंगे, इसको गुणा करने पर हमें कुछ इस प्रकार से संख्या प्राप्त होगी। अगर इसको वाई से गुणा करेंगे तो ये पूरी संख्या क्या है, प्लस के अंदर आ जाएगी, और ये किसके अंदर हो जाएगी, जो दूसरी वाई की संख्या जिसके बराबर हमने हल सिद्ध किया है तो वो किसके अंदर आ जाएगी, प्लस के अंदर आ जाएगी। अर्थात ये दोनों चीज़ें बराबर हो जाएगी अगर ये वाई माइनस वाई के रूप में लेके चलेंगे तो। और दोनों को बराबर होने पर माइनस साइन एक्स बराबर हो जाएगा, ये माइनस का गुणा करने पर ये एक प्लस में हो जाएगा, दूसरा माइनस के अंदर हो जाएगा। तो इस पूरी समीकरण को एक बार हम माइनस से गुणा करेंगे तो ये क्या है, प्लस के अंदर हो जाएगा ये टर्म जो यहाँ पर है, और ये क्या है, माइनस के अंदर हो जाएगा जो यहाँ पर है। अर्थात ये हमारा दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। जस्ट हमारा टेन और कोसेक भी इसी प्रकार से होगा। अब हमें 3 नंबर गुणधर्म ज्ञात करना है। 3 नंबर गुणधर्म के अंदर कुछ सूत्र इस प्रकार से दिए गए होंगे, जैसे कि कोस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। इसी प्रकार सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। कोट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, जहाँ पर ये एक से एक के अंदर एक्स परिभाषित है, यहाँ पर मोड ऑफ एक्स बड़ा है, और इस स्थिति के अंदर वो रियल नंबर से बिलोंग करता है। अब देखिए कि हमने पीछे वाले साइन टेन और सेक के माइनस को इस प्रकार लिख सकते हैं, पर इसके अंदर क्या है, जब हमें कोस सेक और कोट के अंदर जो कि उनके ठीक उल्टे होते हैं उनको परिभाषित करने के लिए पाई का यूज किया जाता है। अब ये कैसे होता है इसको आपको बताने वाला हूँ। सर्वप्रथम हम एक सूत्र देख लेते हैं, माइनस कोस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कोस पाई माइनस एक्स के रूप में लिख सकते हैं, या पाई माइनस थीटा या एक्स के रूप में लिख सकते हैं। यह सूत्र है जो मैंने प्रीवियस क्लास अर्थात प्रीवियस कक्षा 11th के अंदर किए थे। अब इन्हीं को आगे हम विस्तार से करने वाले हैं। जैसे सर्वप्रथम मैं पॉइंट नंबर 1 ले लेता हूँ, उसके अंदर क्या दिया गया है, कोस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, जो एक्स कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 1 तक है, जो कि इसका क्या था, प्रांत था। आपको पिछली कक्षा के अंदर मैंने करवाया था, प्रीवियस क्लास के अंदर जो करवाया था मैंने। अब सर्वप्रथम हम किसको लेके चलेंगे, कोस इनवर्स एक्स को लेके चलेंगे, उसको किसके बराबर मानेंगे, हम वाई के बराबर मानेंगे। इसको मानने पर ये साइड बदलने पर क्या प्राप्त होगा, साइड बदलने पर प्राप्त होगा हमें साइड बदलने पर हमें प्राप्त होगा -x कोस इनवर्स वाई प्राप्त होगा साइड में, अर्थात हमें जो कि कोस इनवर्स वाई प्राप्त होगा। और x माइनस एक्स कोस इनवर्स वाई बराबर हमने क्या किया था, जो सर्वप्रथम जो क्वेश्चन किया था उसके अंदर क्या है, इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, x बराबर कोस इनवर्स वाई के रूप में लिख सकते हैं, माइनस वाई के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात इसको पूरे को माइनस से गुणा करने पर माइनस वाई के बराबर लिख सकते हैं। और ये जो है ये कुछ इस प्रकार का फॉर्मूला प्राप्त होता है हमें। सॉरी, यहाँ पर जो माइनस का चिन्ह यहाँ पर इन्वर्स नहीं है, क्योंकि साइड बनने पर ये सीधा कोस रह जाता है। ये जो है हमें किस प्रकार का प्राप्त होता है, माइनस कोस एक्स किस रूप में लिख सकते हैं, कोस पाई माइनस एक्स के रूप में लिख सकते हैं। यही किया है भाई मैंने। तो सर सेम स्थिति इसके अंदर करेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स बराबर हमें क्या प्राप्त होगा, एक्स बराबर कोस पाई माइनस जो हमारा क्या है वाई वो प्राप्त होगा। अब इसको अंदर हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो कोस इनवर्स एक्स था, कोस इनवर्स एक्स उसके बराबर क्या होगा, इसके अंदर क्या करेंगे हम, कोस इनवर्स का दोनों तरफ क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। कोस इनवर्स का एक्स के साथ गुणा करने पर एक्स रह जाएगा, यहाँ पर कोस इनवर्स का कोस के साथ गुणा करने पर पाई माइनस वाई, जो कि कोस से कोस कट जाएगा रह जाएगा। उसके बाद हमें क्या बनेगा, कोस इनवर्स एक्स जो कि पाई माइनस वाई है, और वाई हमने क्या माना था, वाई हमने माना था कोस इनवर्स माइनस एक्स को माना था, यही माना था हमने। तो इसके अंदर क्या करेंगे, जो इसका वाई का मान है वो रख देंगे, वाई किसका है, वाई माइनस का है, और इसके बाद इसका मान रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, कोस इनवर्स एक्स पाई माइनस कोस इनवर्स माइनस एक्स, यह प्राप्त होगा। अब इन दोनों की साइड बदलने लेते हैं, इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर स्थापित करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, कोस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस
कोस इनवर्स एक्स, जो कि हमारा ये फॉर्मूला था 2 नंबर फॉर्मूला, ये प्राप्त हो जाता है। आई होप आपको तीसरा का ये क्वेश्चन समझ में आ गया। एक बार इसका नेक्स्ट टॉपिक और कर लेते हैं सेक वाला, ताकि आपको आसानी से ये समझ में आ जाए। इसके अंदर हमें क्या करना है, दिया सेम ही है, कुछ अलग नहीं करना है। जैसे कि क्या दिया गया, सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, जहाँ पर ये क्या मोड ऑफ एक्स इस प्रकार परिभाषित है कि एक से बड़ा होगा। तो हमें क्या करना है, एक को किसके बराबर लेके चलेंगे, सेक इनवर्स माइनस एक्स के बराबर लेके चलेंगे, जो किसके बराबर होगा, वाई के बराबर होगा। जस्ट इसके बाद हम क्या करेंगे, वाई के बराबर होगा। तो वाई के बराबर होने पर इसको साइड बदलने पर क्या प्राप्त होगा, माइनस एक्स, जो कहाँ होगा, सेक वाई के बराबर होगा। और इस माइनस एक्स को बदलने के लिए कौन सी स्थिति के रूप में बनेगा, माइनस सेक वाई लिखा जा सकता है। अब आपको फॉर्मूला नंबर बताया था कि माइनस सेक वाई को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, यहाँ पर वाई है तो वाई लिख लेते हैं एक बार, सेक पाई माइनस थीटा या वाई है तो वाई के रूप में। अब ये इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर मान रखने पर, जो ये 11th क्लास के अंदर किया था वही फॉर्मूला ये है, इसके अंदर मान रखने पर क्या क्या प्राप्त होता है, एक्स बराबर में प्राप्त होगा सेक पाई माइनस वाई। अब इन दोनों तरफ क्या करेंगे, हम सेक इनवर्स का गुणा कर देंगे, सेक इनवर्स एक्स रह जाएगा यहाँ पर, सेक इनवर्स जो कि सेक पाई माइनस वाई, तो सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स के रूप में लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा हमें, पाई, और वाई को हम क्या लिख सकते हैं, वाई को हम जस्ट यहाँ पर किया था, वाई को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस सेक इनवर्स माइनस एक्स के रूप में लिख सकते हैं। अब इन दोनों की साइड बदलने पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर सेक इनवर्स एक्स माइनस एक्स के रूप में, यहाँ पर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, जो कि साइड बदलने पर हमें कुछ इस प्रकार से सूत्र प्राप्त होगा, और जो कि हमारा सिद्ध करना नंबर 2 वही होगा। अर्थात ये गुणधर्म आपको समझ में आ गया नंबर 3। अब नंबर 4 क्या गुणधर्म है, इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। 4 नंबर में हमें कुछ इस प्रकार से फॉर्मूले दिए गए हैं, देख, जहाँ पर प्रथम नंबर क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। इसी प्रकार नंबर 2 है टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स, जहाँ पर पाई बाई 2, जहाँ ये आर नंबर से बिलोंग करता है, यहाँ क्या है माइनस एक और एक के मध्य बिलोंग करता है। तीसरा में क्या दिया गया है, कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स पाई बाई 2, जहाँ से कहाँ से बिलोंग करता है, मापांक एक से बिलोंग करता है। अब इनमें से इस गुणधर्म से अंदर हम प्रथम नंबर सिद्ध करते हैं। इसके अंदर क्या दिया गया, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। हमें कुछ नहीं करना है। अब आपको पता है कि हम प्रीवियस क्लास के अंदर एक फॉर्मूले किए थे, जैसे साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ पर 90 माइनस थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 भी लिख सकते हैं, कोस के अंदर लिख सकते हैं, साइन को कोस के अंदर कन्वर्ट करने पर ये ठीक है। यहाँ पर हम 90 की जगह पाई भी लिख सकते हैं, तो साइन थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इस उत्तर के अनुसार हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये लिख सकते हैं। बस इसी सूत्र का इसके अंदर उपयोग करेंगे, कुछ नहीं करना। हमें सर्वप्रथम क्या करना है, साइन इनवर्स एक्स को हम क्या मानेंगे, वाई मानेंगे। तो इसको हल करने पर क्या प्राप्त होगा, एक्स बराबर साइन वाई प्राप्त होगा। एक्स बराबर साइन वाई प्राप्त होगा, तो हम साइन वाई को क्या लिख सकते हैं, साइन वाई को हम लिख सकते हैं साइन वाई बराबर कोस पाई बाई 2। यहाँ पर थीटा की जगह वाई का यूज कर रहे हैं, सिर्फ इतना ही यूज करेंगे हम। इसको इस रूप में लिखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा एक्स बराबर कोस पाई बाई 2 माइनस वाई, जहाँ से अब कोस है, कोस की साइड बदलने पर हमें क्या प्राप्त होगा, कोस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 माइनस वाई। ये जो मान है वाई, ये वाई हमने किसको माना था, साइन इनवर्स को माना था, जो यहाँ पर पुट कर देते हैं, कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 साइन इनवर्स एक्स। अब इन दोनों को एक साइड ले जाने पर तो हमें क्या प्राप्त होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, जो कि हमारा फॉर्मूला नंबर 1 है वो सिद्ध हो गया। आई होप आपको फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है ये समझ में आ गया। ये जो फॉर्मूला है कैसे होगा ये आपको समझ में आया होगा। जस्ट एक और इसका फॉर्मूला कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जो आसानी से समझ में आ जाए। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया हमें, क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार से दिया गया कि कोसेक इनवर्स प्लस सेक इनवर्स एक्स है यहाँ पर,
बराबर पाई बाई 2। हम क्या मान के चलेंगे, कोसेक इनवर्स एक्स को हम क्या मानेंगे, वाई मानेंगे। तो एक्स बराबर क्या प्राप्त होगा, कोसेक वाई प्राप्त होगा। अब कोसेक वाई को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक वाई को हम क्या लिख सकते हैं, सेक सेक के रूप में लिख सकते हैं हम। कोसेक वाई बराबर लिख सकते हैं हम सेक पाई बाई 2 माइनस वाई। ये इस फॉर्मूले के अंदर मान रखने पर हमें क्या प्राप्त होगा, एक्स बराबर सेक पाई बाई 2 माइनस वाई। इसको साइड बनने पर अर्थात इसको दोनों तरफ इन्वर्स लगाने पर क्या प्राप्त होगा, सेक इन्वर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस वाई, ये प्राप्त हो रहा है। इसके बाद हमें कुछ नहीं करना इसके अंदर, ज़्यादा कुछ नहीं करना इसके अंदर, बस यहाँ पर सेक का ध्यान रखना। इसके अंदर अब क्या करना है, जो y का मान है वो हमने किसको माना था, कोस इनवर्स को माना था। सेक इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 माइनस कोसेक इनवर्स x। ये कोसेक को साइड बदलने पर क्या प्राप्त होगा, मैं कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। इस प्रकार से हम यह फॉर्मूला बनाया जा सकता है। आई होप आपको 4 नंबर गुणधर्म है वो भी समझ में आ गया होगा किस प्रकार से। जो गुणधर्म नंबर 5 है इसके चर्चा करते हैं। उसके अंदर कुछ दिया गया है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, जहाँ पर एक्स वाई एक से छोटे हैं, ना कि बड़े, एक से छोटे हैं। फॉर्मूला नंबर 1 है। इसी प्रकार फॉर्मूला नंबर 2 है 5वें गुणधर्म का, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x माइनस y, और यहाँ पर x प्लस वाई, जहाँ पर एक्स वाई माइनस 1 से बड़े हैं। तीसरा फॉर्मूला हमारा कुछ इस प्रकार से है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, जो कि पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, जहाँ पर एक्स वाई से 1 से बड़ा है। अब ये 3 फॉर्मूले दिए गए। सर्वप्रथम मैं आपको एक पहला फॉर्मूला बताने वाला हूँ, इसके बाद से आप दूसरा तीसरा फॉर्मूला बना सकते हैं। इससे बनाने से पहले आपको मैं प्रीवियस क्लास के अंदर जो हमने फॉर्मूले किए थे, 11th के अंदर किए थे, 10th के अंदर किए थे, उनमें से एक फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से था, tan, जो कि x प्लस वाई के रूप में लिखते थे, tan x प्लस वाई के रूप में हम लिखते थे। उसको क्या लिख सकते थे हम, tan x प्लस tan y बटा 1 माइनस tan x फिर tan y, ये लिखते थे हम। बस इसी फॉर्मूले का हम इसके अंदर प्रयोग करेंगे। सर्वप्रथम क्वेश्चन नंबर 1 का जो पॉइंट नंबर 1 है उसको लेके चल रहे हैं। tan इनवर्स x है प्लस tan इनवर्स y है, उसको सिद्ध करना है tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ से हम दोनों फॉर्मूलों को अलग अलग कर लेते हैं। tan इनवर्स x को हम क्या लिख सकते हैं, थीटा के रूप में मान लिखते हैं। इसी प्रकार tan इनवर्स y को हम क्या है, फाई के रूप में मान लिखते हैं। इन दोनों को साइड बदलने पर x बराबर क्या प्राप्त होगा हमें, tan थीटा, और यहाँ पर y बराबर क्या प्राप्त होगा, tan फाई प्राप्त होगा। इन दोनों चीज़ों को दी गई है, इन दोनों चीज़ों को बस यूं ही रखते हैं। अब इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, tan थीटा प्लस फाई, जहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला था वहाँ कुछ इस प्रकार से था, tan x प्लस वाई tan x प्लस tan y माइनस tan x tan y। यहाँ पर बस इसके स्थान पर थीटा और y मान लेते हैं, तो फॉर्मूला सेम रहेगा। बस यहाँ पर क्या है, हमारे जो चिन्ह है वो बदल गए हैं। यहाँ पर क्या करेंगे हम, मान बदल गए हैं, जो कि tan थीटा प्लस tan फाई बटा 1 माइनस tan थीटा tan फाई, बस यही है। अब इसके अंदर हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। ये हमारा जो है उसके अंदर हम क्या करेंगे, अब ये जो tan थीटा tan वाई किसको कहते हैं, यहाँ पर अभी मैंने जस्ट किया है कि tan थीटा हम किसे लिखेंगे, x को लिखेंगे, tan फाई वाई को लिखेंगे। बस ये रखने पर क्या प्राप्त होगा, इन दोनों को हम रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें x की जगह x प्राप्त होगा, यहाँ पर y प्राप्त होगा बटा 1 माइनस एक्स वाई प्राप्त होगा। और ये किसके बराबर होगा, tan थीटा प्लस फाई, पर हमें तो किसके बराबर सिद्ध करना है, tan x प्लस tan y के बराबर सिद्ध करना है। अब ये सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो है इसको दोनों तरफ इनवर्स से गुणा करने पर tan प्लस फाई है बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा x प्लस फाई, x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। अब जो हमने tan थीटा और y क्या माना था, थीटा को हमने क्या माना था, tan इनवर्स x माना था, और फाई को हमने क्या माना था, tan इनवर्स y माना था, वो रखने पर यहाँ पर थीटा का मान क्या था, tan इनवर्स x था, और यहाँ पर फाई का मान क्या था, tan इनवर्स y था, जो किसके बराबर थे, tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई।
हमारा ये फॉर्मूला सिद्ध हो जाता है। कुछ इसी प्रकार से हम क्या बना सकते हैं, इसका फॉर्मूला बनाया जा सकता है। एक बार देख लीजिए, tan y tan x बराबर यह सिद्ध करना था, जब tan x बराबर थीटा माना था, tan y बराबर फाइव माना था। tan इनवर्स हल करने पर x बराबर हमें क्या प्राप्त होता है, tan थीटा प्राप्त होता है, y बराबर tan फाइव प्राप्त होता है। अब tan थीटा प्लस y का फॉर्मूला लगाते हैं, जो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने 11th के अंदर किया था, ये फॉर्मूला था। उसके अनुसार क्या था, tan थीटा प्लस tan फाइव माइनस tan थीटा tan गुणा के अंदर tan फाइव था। अब इनको फॉर्मूले के अंदर अब रखने पर हमारा जो tan फाइव था वो x माना था हमने, तो x लिख दिया। इसी प्रकार tan थीटा था वो y माना, tan फाइव था तो y माना था, y लिख लेते हैं। और इसी प्रकार एक माइनस tan x थीटा के अंदर x माना तो x लिखते हैं, tan फाइव की जगह y माना तो y लिखते हैं। ये कुछ ही प्रकार के फॉर्मूले प्राप्त होते हैं। अब बात आती है इस तरफ से, यहाँ पर क्या tan इनवर्स से गुणा करने पर ये कैंसिल हो जाता है और यहाँ पर इनवर्स रह जाता है। इसके बाद फाइव प्लस थीटा प्लस फाइव था, यहाँ पर थीटा हमने किसको माना था, tan x को माना था, तो tan x लिख देते हैं। इसी प्रकार थीटा फाइव हमने किसको माना, tan y को माना था, यहाँ पर y लिख देते हैं। आई होप आपको बनाना समझ में आ गया होगा किस प्रकार बनाएंगे। आज का अंतिम गुणधर्म है वो है गुणधर्म नंबर 6। जो गुणधर्म नंबर 6 है उसके अंदर 3 फॉर्मूले कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। उनके अंदर tan को हमें अलग अलग साइन, कोस और tan के पदों में कुछ इस प्रकार से निरूपित करते हैं। अब हम इसका प्रथम नंबर पॉइंट है वो ले लेते हैं। इसके अंदर प्रथम नंबर पॉइंट क्या दिया, 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x बराबर 1 प्लस एक्स की स्क्वायर। यहाँ पर जहाँ पर मोड है एक मापांक एक से छोटा होगा। अब इसके अंदर क्या हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। सर्वप्रथम एक मान लेते हैं tan इनवर्स x बराबर क्या है y, तो हमें क्या प्राप्त होगा, x बराबर tan y प्राप्त होगा। बस इसी रूप में हम इसको हल करते जाएंगे। अब हमें क्या ले लेना है, पद नंबर ये ले लेना है। इसके अंदर क्या दिया गया है, साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स, जहाँ पर x स्क्वायर, जहाँ पर x क्या है, tan y माना है, हमने माना है अपनी तरफ से, तो यहाँ पर लिख लेते हैं साइन इनवर्स 2 tan y बटा 1 प्लस tan स्क्वायर y, यही होगा। अब इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर क्या करना है, हमें जो फॉर्मूले पढ़े थे हमने प्रीवियस क्लास के अंदर, tan स्क्वायर वाई है, यहाँ पर वो फाइव थीटा था, एक ही बात है, उसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर को हम किस रूप में लिख सकते हैं, इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, सेक के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में, सेक के रूप में लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा के या वाई के रूप में लिख सकते हैं, यही था हमारा। अब इसको आगे हल करते हैं। इसको आगे हल करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, साइन इनवर्स 2 के स्थान पर 2 एज इट इज है, tan को हम नीचे क्या है, सेक स्क्वायर वाई है, यहाँ पर क्या है tan वाई है। इसको हल करने पर इसको हल करने पर क्या प्राप्त होगा, साइन इनवर्स tan के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा कोस थीटा, और सेक को हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर वाई है तो वाई लिख लेते हैं एक बार। तो जस्ट इसको अब क्या करेंगे, साइन इनवर्स, साइन एज इट इज पड़ा रहेगा, कोस क्या है बट्टा में चला जाएगा, और सेक क्या होगा, क्योंकि सेक का उल्टा क्या होता है, कोस होता है, अर्थात इसके बट्टा में वो सेक कोस स्क्वायर वाई लिख सकते हैं, जो कि ऊपर जाने पर क्या लिखे जा सकता है, साइन वाई कोस स्क्वायर वाई बटा कोस वाई से कोस स्क्वायर वाई कट जाएगा, जहाँ पर साइन इनवर्स के अंदर था। कटने पर क्या प्राप्त होगा, साइन इनवर्स 2 साइन वाई कोस वाई प्राप्त होगा, यही मान प्राप्त होगा, जो किसके बराबर था, जो किसके बराबर होता है, ये फॉर्मूले से किसके बराबर होता है, साइन इनवर्स लिखने, ये किसके बराबर होता है, साइन 2y के बराबर, किसके बराबर, 2y के बराबर। अब साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा, 2y, यहाँ पर y हमने किसको माना था, सर्वप्रथम हमने y माना था, tan इनवर्स को माना था, अर्थात 2 tan इनवर्स y, जो कि हमारा फॉर्मूला नंबर 1 है वो सिद्ध हो जाता है। फॉर्मूला नंबर 1 के अंदर क्या दिया गया, फॉर्मूला नंबर 1 के अंदर हमें दिया गया है कि हम जो किया ये जो मान है इसको इसके बराबर सिद्ध करते हैं, ये हमारा सिद्ध हो जाता है, अर्थात यही हमें सिद्ध करना था। इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा आपको विचार करने की जरूरत नहीं है। सर्वप्रथम आपको क्या मानना है कि मान दिया गया है, उसके बाद में जो अभी कुछ समय से हम करते आ रहे हैं उन क्वेश्चन के अनुसार tan इनवर्स बराबर y मानते हैं, जहाँ पर इस रूप में इसको लिख सकते हैं, और ये जो मान था ये मान x का इसके अंदर x के अंदर पुट करेंगे। पुट करने पर 2 tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स की tan स्क्वायर प्राप्त होगी। जो tan स्क्वायर थी उसको सेक के रूप में लिख सकते हैं। हम प्रीवियस बहुत सारे सूत्र किए हमने, उनके अंदर से ये सूत्र 11th के अंदर किया था, 10th के अंदर किया था। उसके बाद सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कोसेक लिख सकते हैं, सेक को 1 बटा कोस लिख सकते हैं, कोस की स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको tan को लिख सकते हैं साइन बटा कोस, जो लिखा गया है। इसी प्रकार इनको बदलने पर साइन बटा कोस की साइन वाई बटा कोस वाई है, और यहाँ पर कोस स्क्वायर क्या प्राप्त होगा, सीधा कोस स्क्वायर से कोस कैंसिल हो जाएगा, 2 साइन वाई
cos y ये प्राप्त होगा। इसके बाद में से साइन को साइन से काट देंगे, 2y बचेगा, 2y से tan से y को हम क्या मानते हैं, y को हम मानते हैं tan इनवर्स, तो ये इसके अंदर मान रखने पर मेरा उत्तर प्राप्त हो जाता है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद में जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम क्या करेंगे, 2.2 के क्वेश्चन करने वाले हैं, ताकि आपको इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आ जाए। वैसे कुछ नहीं है इसके अंदर, वही कर रहा है कि एक को लेकर चलेंगे, कुछ मानों को सिद्ध करेंगे। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो दोस्तों को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक बढ़ाइए ताकि हमारा हौसला बढ़े।